जीवन में हम अक्सर ईमानदार रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं। लेकिन कभी कभी लालच का सिर्फ एक पल, एक छोटा सा गलत विचार हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, आपका एक फैसला सफलता का दरवाजा खोल सकता है या उसे हमेशा के लिए बंद कर सकता है। आज की कहानी आपको ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इसका हर पल हमें सिखाता है कि अगर हम अपने विचारों पर काबू नहीं रखते तो एक ईमानदार इंसान भी गलत चुनाव कर सकता है। कई साल पहले अर्जुन नाम का एक युवक था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसका जीवन उदासी और संघर्ष से भरा था। हर दिन वो काम की तलाश में बाहर जाता, थोड़े पैसे कमाता, घर आता, साधारण खाना बनाता और सो जाता। एक दिन पूरा दिन घूमने के बाद भी कोई काम न मिलने पर अर्जुन भारी मन से घर जा रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। क्या यहाँ कोई है जो मेरा सामान उठाने में मदद कर सके? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके पास 3 बड़े भारी डफल बैग थे। अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ। बूढ़े ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है, रास्ता थोड़ा दूर है। मैं 2 बैग खुद उठा सकता हूँ, लेकिन तीसरा बहुत भारी है। क्या तुम मेरे लिए इसे उठा लोगे? मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। अर्जुन मान गया, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया उसे वो बहुत भारी लगा। उसने कहा, वाह, ये तो बहुत भारी है। बूढ़े आदमी ने शांति से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि ये तांबे के सिक्कों से भरा हुआ है। अर्जुन ने बैग अपने कंधे पर रखा और बूढ़े आदमी के साथ चलने लगा। चलते समय अर्जुन ने देखा कि बूढ़ा आदमी उसे बार बार देख रहा था। अर्जुन ने सोचा, शायद इसे डर है कि मैं बैग लेकर भाग न जाऊं। लेकिन उसने खुद को समझाया, मैं चोर नहीं हूं, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ मेहनत करके ईमानदारी से कमाना चाहता हूं। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। अर्जुन पानी में उतर गया और नदी पार करने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी दूसरे किनारे पर ही रुक गया। बूढ़े ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, मैं इन 2 बैगों के साथ नदी पार नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश की तो मैं डूब सकता हूं। क्या तुम मेरे लिए एक और बैग ले जा सकते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। अर्जुन तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो बैग लेने के लिए आगे बढ़ा, बूढ़े ने उसे रोका और कहा, मुझसे वादा करो कि तुम भागोगे नहीं। अर्जुन हैरान होकर बोला, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े ने कहा, आजकल लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। इस बैग में चांदी के सिक्के हैं। अब अर्जुन थोड़ा नाराज हो गया था। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूं? मैं पैसों के लिए बेईमानी नहीं करता। लाओ, बैग मुझे दो। उसने दूसरा बैग उठाया और नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों ने भी उसे उसके मूल्यों से नहीं डिगाया। इसके बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे। अर्जुन धीरे धीरे चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी नीचे ही रुक गया। अर्जुन ने आवाज दी, आओ, तुम वहां क्यों खड़े हो? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं इस बैग के साथ ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो अर्जुन ने कहा, तो इसे मुझे दे दो, मैं ले चलूंगा। बूढ़ा आदमी रुका और बोला, लेकिन इस बैग में सोने के सिक्के हैं, अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। अब अर्जुन खींच गया था। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मैं वैसा इंसान नहीं हूं, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। लाओ, बैग मुझे दो। काफी सोचने के बाद बूढ़े ने कहा, पता नहीं तुम सच बोल रहे हो या नहीं, लेकिन ये लो बैग, मैं धीरे धीरे आऊंगा। तुम आगे जाओ और पहाड़ी के उस पार मेरा इंतजार करना। अर्जुन ने बैग उठाया और बूढ़े को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। जैसे ही वो चलने लगा, उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं इन 3 बैगों के साथ भाग जाऊं तो वो बूढ़ा मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा, मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। फिर दूसरा विचार आया, वो बूढ़ा है, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, वो इतने पैसों का क्या करेगा? लेकिन मैं जवान हूं, अगर मैं ये पैसे ले लूं तो मैं अमीर बन सकता हूं, एक सुंदर महिला से शादी कर सकता हूं और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता हूं। इन विचारों के वश में होकर अर्जुन भागने लगा। 3 बैग लेकर वो तेजी से दौड़ा। हांफते हुए वो अपने घर पहुंचा। उसने जल्दी से बैग खोले और वो सन्न रह गया। न सोना था, न चांदी, अंदर सिर्फ छोटे छोटे पत्थर थे। अर्जुन ने सोचा, उस बूढ़े ने झूठ क्यों बोला? उसने ये सब क्यों किया? तभी उसे बैग के अंदर एक चिट्ठी मिली। उसने उसे उठाया और पढ़ा, मैं इस देश का राजा हूं, मेरा कोई परिवार या वारिस नहीं है और मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसलिए मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसे मैं अपना बेटा और भावी राजा बना सकूं। अगर तुम नहीं भागे होते तो तुम वही व्यक्ति होते। अर्जुन उन शब्दों को पढ़कर गहरे पछतावे से भर गया। वो जीवन भर ईमानदार रहा था, वो कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन लालच भरे विचारों ने उसे उसके मूल्यों के खिलाफ जाने पर मजबूर कर दिया। कहावत है, हमारा सबसे बुरा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे अपने नकारात्मक विचार पहुंचा सकते हैं। हर काम एक विचार से शुरू होता है, विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदतें बनती हैं और आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं।
इसलिए अगर हम बुरे नतीजों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों का ध्यान रखना होगा। ईमानदार और सकारात्मक विचार हमें एक बेहतर और खूबसूरत जीवन की ओर ले जाते हैं। हमारे विचार बीज की तरह हैं, एक दिन वो हमारे भविष्य के रूप में उगेंगे। अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर से हाजिर हूंगा।